Dear friends, I am your friend Jagriti. For more informative videos, please subscribe to my channel and don't forget to like and share this link with others. भाइयों और बहनों, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो आपके सभी ऋण माफ कर दिए जाएंगे। अब आपको कोई कर्ज अदायगी नहीं करनी होगी। अपनी किस्तों के बारे में भूल जाएं। आपने सुना? अगर वे जीत गए तो हमें और कोई भुगतान नहीं करना होगा। हमें तत्काल भुगतान बंद कर देना चाहिए। लेकिन यदि वे नहीं जीत पाए तो क्या होगा? और फिर हमारे ऋणों का क्या होगा? उन्होंने कहा तो है कि ऋण माफ कर दिया जाएगा। अब हम पैसे क्यों बर्बाद करें? हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। पार्टी नेता की बातों में सच्चाई झलक रही थी। मैंने सुना है कि आप में से कुछ लोग अपने ऋण के पुनर्भुगतान को रोकने की सोच रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप ऋण माफी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि ये सारे वादे भ्रामक हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका ऋण माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वे जीत गए तो क्या तब भी कर्ज माफ नहीं होंगे? भले ही कोई नई सरकार ही कार्यभार क्यों न संभाल ले, ऋण माफी की कोई गारंटी नहीं है। यदि आप पुनर्भुगतान रोक देते हैं तो यह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकता है। और जब एक बार आपकी क्रेडिट हिस्ट्री प्रभावित हो गई तो आप भविष्य में ऋण प्राप्त नहीं कर पाएंगे, किसी भी बैंक से नहीं। जरा सोचकर देखिए कि आपको तत्काल धन की आवश्यकता है, किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए या फिर अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, लेकिन शराब क्रेडिट होने के कारण आपको पैसे देने से इनकार कर दिया जाता है। फिर क्या होगा? यदि आपने अभी भुगतान करना बंद कर दिया तो बेशक आपको इसी जोखिम का सामना करना पड़ेगा। यह सच है। ऋण माफी कभी नहीं आ सकती, और यदि हमने अभी भुगतान करना बंद कर दिया तो हमें मुसीबत उठानी पड़ेगी। हमें अपना भुगतान जारी रखना चाहिए। खेद जताने से बेहतर है कि हम सुरक्षित रहें। झूठे वादों से गुमराह न हो। समय पर अपने ऋण का भुगतान करें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखें। ऋण माफी की पेशकश भले ही आकर्षक लग सकती हो, पर जान लें कि एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री ही आपकी वास्तविक संपत्ति है।